पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए स्तुति और आराधना करते हुए हम आशीष पाएंगे। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति दुख के गहराई में अपने जीवन कितने कठिन परिस्थिति और चारों ओर से ऐसे कठिन परिस्थिति में और उसका मनोभाव क्या होगा, एक विश्वासी उस समय क्या करते हैं। हम बहुतेरी लोगों के जीवन में प्रार्थना का मनोभाव इसलिए प्रभु देता है। दुख आएगा, कठिन परिस्थितियाँ ऐसे हमारे चारों ओर से ऐसे हमारे ये आगे ऐसी दिक्कत बहुत है, ये सब आएगा, प्रलोभन आएगा, दुख आएगा, लेकिन हमारे मनोभाव, विश्वासियों का मनोभाव क्या होगा। बहुतेरी लोग इस वक्त निराशा में, प्रभु कहाँ है, मेरी प्रार्थना क्यों ऐसे अभी तक नहीं सुन लिया है, कितने देर करते हैं, शायद प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, दया और अनुकंपा मेरे ओर से नहीं करते हैं, प्रभु मुझे छोड़ दिए हैं, ऐसे कुछ लोग सोचते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम ऐसे सोचेगा और हमारे जीवन में प्रभु और अभी तक कुछ नहीं और आशीष के लिए कुछ नहीं दिया, मेरे पापों के लिए, पापों के प्रति ऐसे दया नहीं दिया है, अभी मेरे रोग बीमारी इसलिए बढ़ गए हैं, इसलिए मेरा ये बड़ा दुख और बड़ा संकट बढ़ रहे हैं। ऐसे पाप में, पाप बंधन में, रोग बीमारी में, अभिशाप में लोग अंधकार में रहते हुए बहुतेरी लोग निराशा का बात करते हैं। इसलिए यह दाऊद स्तोत्र ग्रंथ 13 शुरुआत से ऐसे पढ़ते हैं, दुख का जीवन, ऐसे दुख के एक गहराई में उसके विलाप, उसका प्रार्थना कैसे शुरू किया। प्रभु कब तक, क्या तू मुझे सदा भुलाता रहेगा, कब तक तू मुझसे अपना मुख छिपाए रखेगा, कब तक मैं अपने मन में चिंता करता रहूंगा, अपने हृदय में प्रतिदिन दुख सहता रहूंगा, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर हावी होता रहेगा। ये सब निराशा का बात है। ये निराशा का बात मतलब अपने जीवन के दुख में और संकट में, परेशानियों में, और मेरे बच्चों के प्रति होगा और मेरे जीवन साथी के प्रति होगा, माँ बाप के विषय में होगा, आर्थिक तनाव में होगा और शादी में रुकावट होगा, पारिवारिक जीवन के बाद और पारिवारिक जीवन में बच्चा नहीं होगा, घर नहीं होगा, चारों ओर से समस्या होगा और बड़े पाप बंधन होगा। प्रिय मित्रों, हमको आग्रह है, भलाई चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, लेकिन सदा हमारे ऐसे जीवन में इस दुख का, ये कठिन परिस्थिति का समय में ऐसे निराशा बहुतेरी लोग करते हैं। लेकिन यह निराशा का बात किससे बात करते हैं? ईश्वर से। प्रिय मित्रों, हम हमारे प्रार्थना ईश्वर के आगे ऐसे हम समर्पण करते हैं तो ये दुख, ये संकट प्रभु के आगे हम बात करते हैं तो प्रिय मित्रों, वहाँ प्रभु हमसे क्या संदेश देता है? प्रभु का संदेश, प्रभु इसलिए प्रिय मित्रों, दाऊद ऐसे प्रार्थना करते हुए फिर उसने क्या कहा? प्रभु मेरे ईश्वर, मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरी सुन, मेरी आंखों को ज्योति प्रदान कर, जिससे मैं चिरनिद्रा में ना सो जाऊं। चिरनिद्रा मतलब मृत्यु, ऐसे मृत्यु अंधकारमय, अंधकारमय मतलब मृत्यु के एक घाटी, मृत्यु में, ये मृत्यु तक पहुंच गए हैं, ऐसी स्थिति क्या होगा? और इसलिए और प्रार्थना वो करते हैं, दया दृष्टि कर, एनलाइटन माई आईज, मेरी आंखें, मेरे आंखों को ज्योति प्रदान कर, आंख खोल दे।
ज्योति प्रदान कर। मैं ऐसे निद्रा मतलब मृत्यु, मेरे जीवन में ऐसे मृत्यु ऐसे आ पड़ेगा, मैं गिर जाएगा, इसलिए मृत्यु में अंधकार में मैं डूब रहेगा, इसलिए मेरे ओर से दृष्टि दया कर। प्रिय मित्रों, इसलिए ये कितने सुंदर प्रार्थना है, आंख खोलना है। एक व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा अनुग्रह यह है, मतलब प्रभु का उपस्थिति। चिन्ह और चमत्कारों द्वारा प्रभु हमें कितने और आशीष हमारे लिए हमारे जीवन में वो प्रदान करते हैं, कितनी छुटकारा चंगाई देता है। इससे ज्यादा प्रिय मित्रों, मेरे साथ प्रभु सदा साथ है। प्रभु का ये उपस्थिति में प्रिय मित्रों कितने बीमारी होगा, कितने समस्या हो, लेकिन प्रभु साथ है तो स्वर्गीय के पिता के आगे प्रभु यीशु ऐसे समर्पण किए हुए क्रूसित यीशु क्रूस पर, और उसका ये प्रार्थना यह था, पिता इन्हें क्षमा कर। पिता मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं क्षमा देता हूँ। इसलिए पिता के साथ यही रिश्ता है। इसलिए प्रिय मित्रों, मेरे और आपके जीवन में और जीवन में ऐसे दुख सहन क्यों हम लेते हैं? एक दूसरे को हम प्यार करते हैं तो प्यार के प्रति हम सहते हैं, लेकिन वो प्यार हम नहीं करते हैं तो हमारे दुख के समय जो हमको दुख दिया वो हमारे शत्रु जैसे हम मानते हैं। लेकिन हम प्यार करते हैं तो कितने दुख, यीशु हमें प्यार किया इसलिए वो घोर अत्याचार वो सहते हैं, लेकिन क्षमा हम वो देते हैं, और क्षमा देते हुए और हमारे लिए प्यार करते हुए सहते हैं, अत्याचार वो सहते हैं। प्यार है, इसलिए इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। प्रिय मित्रों, ऐसे अकाध दुख के समय भी यीशु के अंदर विश्वास है, प्यार है, क्योंकि यह मृत्यु क्या के लिए है? स्वर्गीय के पिता की इच्छा के अनुसार है। स्वर्गीय के पिता मुझे आगे बढ़ाएगा, विजय प्रदान करेगा मृत्यु के ऊपर, शैतान के ऊपर, संसार के ऊपर। अधिकारी मेरा पिता है, वो अधिकार मैं इसलिए विरासत के रूप में, मेरे स्वर्गीय के पिता ऐसे करते हैं, वो विरासत के रूप में संतति पुत्र के लिए प्रभु क्या करेगा? पुत्र के लिए पिता क्या करेगा? वो विश्वास है, वो नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा, नहीं भूल जाएगा। इसलिए दाऊद अभी प्रार्थना करते हैं, मेरी आंखें मेरे आंगों की ज्योति प्रदान कर, दया दृष्टि कर, नहीं तो मैं निद्रा में चिर निद्रा में डूब जाएगा। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु ऐसे एक दुख के गहराई में कहाँ होगा? ईसाया नबी का ग्रंथ, इसलिए इसके विषय में हम साधारण मानव लोग हम ऐसे सोचते हैं, ऐसे मनोभाव में हम बुनबुनाते हैं, और ऐसे हम भी और निराशा में और कुछ समय, और क्यों प्रभु अभी तक मेरे ये अनुग्रह क्यों नष्ट हो गए हैं, और अभी निराशा है और बांध कर रखा है, ऐसे शैतान मुझे फंसाया है और पाप फिर बार बार मैं करते हुए थक गए हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु क्या संदेश देता है? ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 14 हम पढ़ते हैं, सियोन यह कह रही थी, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। हमारे जैसे और सारे दुख के समय लोग ऐसे प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हैं? चंगाई क्यों नहीं मिलते हैं? सुख शांति क्यों ऐसे मुझसे दूर रहते हैं? मुझे ऐसे मेरे जीवन में और क्यों ऐसे हुआ है? हमारे जैसे लोग बोलता है। इसलिए प्रभु ने कहा, सियोन यह कह रही थी, प्रभु ने कहा, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। लेकिन प्रभु ने क्या उत्तर देता है? क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है?
क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। मैंने तुम्हें अपना हथेलियों पर अंकित किया है। तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आंगों के सामने है। प्रभु देखते हैं आंगों के सामने चार दीवारी, मतलब हमारे आगे ऐसे ये हडिल्स, बाधाएं, दिक्कत, रुकावट, ऐसे चार दीवारी ये मेरे आंगों के सामने है, मैं देखता हूं। और ईसाया 54 पद संख्या 7 और इसके विषय में पढ़ते हैं थोड़ी देर। ईसाया ने 56 पद संख्या 7 में, मैंने थोड़ी ही देर के लिए तुझे छोड़ा था, अब मैं तरस खाकर तुझे अपने यहम ले जाऊंगा। मैंने क्रोध के आवेश में क्षण भर तुझसे मुख फेर लिया था, अब मैं आनंद प्रेम से तुझ पर दया करता रहूंगा। यह तेरे उद्धार करता ईश्वर का कथन है। ईश्वर का कथन है। ईश्वर क्या कहता है? थोड़ी देर आपको ऐसे दुख, लेकिन मैं देखता हूं, चार दीवारी मैं देख रहा हूं। विलाप, आपके ये विलाप आप मुक्ति के लिए, इसलिए इस्राएलियों के विषय में प्रभु ने कहा, मेरे आंग से मैंने देखी है, दयनीय दशा देखी है, और पुकार मैं सुन रहा हूं। अत्याचारियों से मुक्ति के लिए पुकारते मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं, अच्छी तरह मैं जानता हूं। सब कुछ प्रभु जानते हैं, वो सब कुछ जानने वाला है। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? वो मुझे छोड़ किए है, त्याग किया है और रक्षा नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों, बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे प्रॉब्लम है, लेकिन जो प्रार्थना करते हैं, इसलिए दाऊद हमें सिखाते हैं, आप लोग ये दुख में, हम सब हमारे दुख में, हमारे परेशानियों के बीच में ऐसे चारों ओर से ऐसे शैतान हमें फंसाया रखा है और बांध कर रखा है, लेकिन यह बंधन प्रभु ये तोड़ते हैं बंधन उसने। और इसलिए और नबी का स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 116 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, प्रभु तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं, तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यह अंधता हमारे बड़ा प्रॉब्लम है। दुख के समय, पाप के समय और ऐसे अंधकार के जीवन में हमारे अंदर प्रिय मित्रों किसका अधिकार? और शैतान का अधिकार। लेकिन वो अधिकार हम प्रभु के पास आकर स्वीकार करते हैं। मैं ऐसे दयनीय दशा में, मैं दुख में, ऐसे दुख संकट और पाप में, वो प्रभु दया कीजिए, आंख खोल दे, दया दृष्टि कीजिए। प्रभु क्या करेगा? प्रिय मित्रों, एक स्त्री ऐसे हागार नामक एक स्त्री के विषय में और बाइबल एक इतने सुंदर बात हमें सिखाता है। हागार नामक एक दासी, इब्राहिम और सारा दोनों ये हागार को छोड़ दिया है, अपने घर में ये जगह नहीं दिया। लेकिन ये हागार मरुभूमि निर्जन प्रदेश में, ये पानी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, अपने एकलौते एक बेटा और ये बालक, वो बेटा को लेके गया है, मदद करने के लिए कोई नहीं है, पानी नहीं है, मरुभूमि है, वो रो रही है। वो इसलिए वो हागार ने क्या कहा, मैं बच्चों का मरना नहीं देख सकती, इसलिए वह वहाँ बैठी हुई फूट फूट कर रोने लगी। हम ये छाया नहीं है, वह पानी नहीं है, उतना धूप है, इतना ये ठंड, ये वह इतना गर्म, कितना गर्म है। इसलिए वो सफ़र में और अकेलापन में, ये इतने दुख के समय प्रभु, प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या कहा? ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना, बच्चे का रोना सुना है।
और ईश्वर के दूत ने आकाश से हागार को संबोधित कर कहा, हागार क्या बात है, मत डरो, ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना। जखम तुमने उसे रखा है, उठ खड़ी हो और बच्चे को उड़ाओ और संभाल कर रखो, क्योंकि मैं उसका द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। तब ईश्वर ने हागार की आंखें खोल दी। प्रिय मित्रों, आंखें खोल दी, लेकिन यह आंख, यह कैसे प्रभु ने ये आशीष दिया, मतलब उसके आंख वो देखते हैं, लेकिन वो आंख बाहर की आंख, बाहर की दृष्टि नहीं, अंदर दृष्टि, ईश्वर से सुनने के लिए, ईश्वर को देखने के लिए, ईश्वर से एक दर्शन पाने के लिए, और ईश्वरीय कृपा देता है, कृपा दिया है, आशीषों दिया है। आंख अंदर के एक अंधकार दूर कर दिया है। ऐसे दुख के कारण, निराशा के कारण उसका अंदर ये ईश्वर पर विश्वास जोड़ किया, निराशा में उसका आंख अंधता में है। लेकिन बाहर के आंखों से सब देखते हैं, ऐसा नहीं। ले बाहर की आंख से देखते हुए वो क्या नहीं दिया, क्या नहीं देखा है, वह कुआं है, वह पानी है, लेकिन देखने नहीं सकते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे मेरे और आपके आगे प्रभु ऐसे बड़ा चमत्कार, बड़े आशीष, बड़े अनुग्रह ऐसे मदद करने के लिए और आपके लिए सब प्रबंध किया है, अनुग्रह के लिए प्रबंध किया है। लेकिन हम हमारे अविश्वास के कारण, हम बुनबुनाते हुए, हमारे विश्वास हम नष्ट करते हुए, और हम ईश्वर की ओर नहीं, चारों ओर देखकर निराशा में, और ये मृत्यु होगा, हम शैतान बड़ा है और पाप बड़ा है, मेरा अभिशाप बड़ा है, ऐसे सोचकर ईश्वर से विमुख हो जाते हैं और अनुग्रह हम नहीं देखते हैं, ईश्वर से आशीष हम नहीं पाते हैं। प्रिय मित्रों, ईश्वर ने हागार की आंखें खोल दी और उसके एक कुआं दिखाई पड़ा। कुआं वहाँ दे, लेकिन वो नहीं, वह ये हागार की दृष्टि में वह नहीं दे, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में वह कुआं दे, पानी दे, सब कुछ दे, संभालने के लिए प्रभु प्रबंध किया था। अभी आंखें प्रभु ने खोल दी। कितने सुंदरमय बात है प्रिय मित्रों। इसलिए कितने लोग ये नहीं समझते हुए, मेरे आगे कोई नहीं है, मदद करने के लिए कोई नहीं है, मुझे ऐसे संभालने के लिए कोई नहीं है, सब लोग मुझे छोड़ गया है। प्रिय मित्रों, ये बड़ा बाधा है। राजाओं का दूसरा ग्रंथ में ऐसे एक व्यक्ति आंख अंधतापन में, आंख इसलिए पूर्ण रूप से अंधकार में रहते हुए डर के मारे ऐसे कुछ बात किया। वह हम नबी, राजाओं का दूसरा ग्रंथ में नबी एलीशा के बारे में हम पढ़ते हैं। ओ नबी एलीशा कितने शक्तिशाली है, लेकिन उसका सेवक प्रार्थना नहीं करते हैं, घूमते हैं। सुबह उठकर नबी एलीशा जोर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये प्रार्थना के समय, प्रार्थना के बीच में उसका ये सेवक साथ नहीं थे। इसलिए सेवक क्या देखा है, चारों ओर से शत्रु है, चारों ओर से ये शत्रु को देखकर और कितने और बड़े और परेशानी में, कितने बड़े परेशानी में, और उसने आया है राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 16 चैप्टर 16 वर्स 16। उसने कहा डरो मत, एलीशा ने कहा डरो मत, जो हमारे साथ है वह उनसे अधिक है जो उनके साथ है। शत्रु सेना पकड़ने के लिए सुबह यहाँ आ गए हैं, लेकिन नबी एलीशा प्रार्थना कर रहे हैं। सेवक ये सेना, शत्रु सेना को देखकर डरते हैं, लेकिन एलीशा के अंदर डर नहीं है। मतलब आगे शत्रु को नहीं, और मेरे प्रभु ईश्वर मेरे लिए दूत गणों को, स्वर्गदूत सेना को, स्वर्ग सेनाओं को ये साथ ऐसे प्रार्थना के समय और भेजा है संरक्षण के लिए। इसलिए वो प्रार्थना किया। इसके एलीशा ने प्रार्थना की। सेकंड किंग, राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं,
एलीशा ने प्रार्थना की, प्रभु इस युवक की दृष्टि दे जिसे वह देख सके। अब प्रभु ने उस युवक की आंखें खोल दी और उसने देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ घोड़ों और अग्निमय रथों से भरा है। ये स्वर्गीय सेना चारों ओर हमको संरक्षण के लिए है। स्वर्गदूत हमारे आगे और पीछे दाएं बाएं है, लेकिन हम नहीं देखते हैं। हम क्या देखते हैं? बाहर की आंखों से और सब संसारिकता के अनुसार हम देखते हैं, इसलिए हमारे अंदर डर है। यह हम एलीशा प्रार्थना करते हैं, सेवक घूमते हैं, प्रार्थना में नहीं है। इसलिए सेवक शत्रु को देखकर डरते हैं, लेकिन एलीशा प्रार्थना करते हुए स्वर्गीय सेना को देखकर आनंदित हो जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आंख खोलना है हमसे। प्रभु ऐसे ये प्रार्थना करने के लिए हमें सिखाते हैं, हमें समझाते हैं। आंख खोलने के लिए प्रार्थना करो। इसलिए हम अभी प्रार्थना में और आराधना में ये संदेश हमारे शिक्षकगण के बारे में, प्रभु यीशु के शिक्षकगण और प्रभु को समझ में नहीं, मतलब यरूशलेम छोड़कर एमाउस की ओर यात्रा कर रहे थे, लेकिन यीशु उनके साथ चलते हुए बात करते हैं, लेकिन वे पहचान में असमर्थ थे, नहीं समझ में आया था कौन है हमारे साथ। यीशु है, लेकिन समझ में नहीं आया। वो यीशु ने क्या किया? यीशु शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने ईसा की पहचान लिया। आंख खोलने के लिए प्रिय मित्रों, इसलिए और प्रभु से प्रार्थना करना है। ईश्वर का मर्म, ये वचन का मर्म और ऐसे समझने के लिए हमको हृदय खोलना है, आंख खोलना है। यह प्रार्थना में प्रिय मित्रों एक व्यक्ति ऐसे आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे। इसलिए प्रभु के पास आकर हम परिपूर्ण समर्पण करेंगे। प्रभु मेरे आंख खोल दे, मेरे हृदय खोल दे। और ये दुख में, ये समस्याओं में मैं ऐसे सोच रहे हैं, प्रभु आप कहाँ हैं, लेकिन मैं जानता हूँ आप सब कुछ, और मेरे प्रार्थना सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला मेरा स्वामी है। मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे आंख खोल दे, हृदय खोल दे, मन खोल दे। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरा मन ही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। ओ प्रभु के आगे सब कुछ, और वो जानने वाला प्रभु। हमारे जीवन में दुख के समय हम सोचते हैं कहाँ है मेरा प्रभु, और जीवन की मुसीबतों में, मुश्किलताओं में और हमारे जीवन के बंधन में हम सोच रहे हैं कहाँ है प्रभु। लेकिन प्रभु दूर नहीं है, वो हमें प्यार करते हैं, क्योंकि कैसे वो हमें सिखाते हैं। मतलब वो दुख सहते हुए अपने पिता की इच्छा के अनुसार
प्यार और हमारे आगे प्यार का प्रमाण प्रकट किया है। इसलिए वो कलवारी के पहाड़ पर चढ़ा, मुकुट, कांडों का मुकुट उसके सिर में था और सब वेदना दूर, मेरी सब वेदना वो दूर करने के लिए वो अपने जीवन में, अपने शरीर में दुख सहते हैं और मुझे भी समझ जाते हैं और हमें समझ आता है। दुख में, संकट में निराशा मत करो, जीवन नवा जीवन, नया जीवन आपके लिए एक दुख के समय, विलाप के समय प्रभु आनंद प्रदान करेगा। इसलिए विश्वास करो, पापी लोग पाप बंधन से छुटकारा के लिए प्रार्थना करो, दुख से और रोग बीमारी से छुटकारा के लिए इसे विश्वास करो। कलवारी के पहाड़ पर चढ़ा था, मुकुट कांडों का सिर पर। कलवारी के पहाड़ पर चढ़ा था, मुकुट कांडों का सिर पर। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। स्वीकार करेंगे, मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरा मन वही काफी है तुझे। इसलिए प्रिय मित्रों, जन्म से लेकर कलवारी पहाड़ तक, वो गौशाला में उसका जन्म से और कलवारी पहाड़ तक वो मुझे प्यार किए और उसके प्यार कैसे और मैं अनुभव करता, क्योंकि मृत्यु के बाद जीवड़ने के बाद वो जीवंत आत्मा को प्रदान किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें आत्मा संचालित करते हैं। इसलिए वो अनुग्रह का स्रोत, वो प्रभु यीशु का क्रूस मृत्यु से और वो जीवड़ने वाला यीशु हमको आत्मा प्रदान किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, वो हमको देता है आशीष, वो देता है हजारों हजारों स्वर्गदूत सेनाओं के लिए और स्वर्गदूतों को भेजते हुए हमारे लिए वो आशीष वो देता है। वो विश्वास करो। वो ही आदि वो अंत है, दिव्य प्रेम का वो ही स्रोत है। वो ही आदि वो ही अंत है, दिव्य प्रेम का वो ही स्रोत है। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। और इसलिए
प्रभु के आगे और मेरा जिंदगी का यह सफर, ओ मैं कितने कठिन परिस्थिति में थक गए हैं और मेरे इसलिए निराशा की यह बात दूर करने के लिए मेरे आंग खोल दे, मेरे हृदय खोल दे प्रभु, नया आशीष कीजिए। इसलिए प्रभु ऐसे जैसे इस्राएलियों के जीवन में रात और दिन मेघ स्तंभ और अग्नि स्तंभ के रूप में प्रभु तूने संचालित करने के लिए तू आया, ऐसे मेरे जीवन में आइए और मेरे जीवन में आशीष प्रदान कीजिए। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलची, जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलची, नींद में मेघ स्तंभ रात्रि अग्नि स्तंभ बन के राह चलाएगा मुझे, दिन में मेघ स्तंभ रात्रि अग्नि स्तंभ बन के राह चलाएगा तुझे, मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। गाएंगे मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा, दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। और इसलिए प्रभु के आगे मेरे दुखों का होगा धम, आंसू पहुंचेगा और प्रभु आंग होगी ना, और प्रभु तू राजा है, मैं विश्वास करता है आंग को खोलने वाला, आंसू पहुंचने वाला, दुख मिटाने वाला, मैं इसलिए स्वीकार करता हूँ। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोछेगा जो आंग होगी ना, मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोछेगा जो आंग होगी ना, राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा, राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। जोर से गाएंगे मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। फिर से मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा, दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है, तुझे आराधना करते हैं। ये अभी प्रभु दूर दुख संकट दूर करने वाला, बंधन खोलने वाला, और जो ऐसे निराशा में प्रार्थना शुरू किया, अपने जीवन की निराशा का में इस निराशा के समय प्रभु के पास आया और प्रभु आंख खोलते हैं। हागार के जीवन में प्रभु ऐसे आशीष दिया, नबी एलीशा अपने सेवक के लिए प्रार्थना किया, वो आंख खोल दिया, वो देखा है स्वर्ग की सेना साथ है, और शिष्य के जीवन शिष्यगण ऐसे दुख के कारण आंख बंद हो गए थे। यीशु साथ थे लेकिन पहचान नहीं लिया था, लेकिन यीशु आंख खोल दिया। ओ प्रभु मेरे आंख खोल दे, मन खोल दे, हृदय खोल दे। जोर से हम करेंगे स्तुति, मेरे अंधकार दूर कर दे, आशीष कर दे, आत्मा भर दे। ओ आराधना आराधना आराधना, ओ आराधना गाएंगे, आराधना आराधना आराधना, वो दिल से गाएंगे विश्वास से। आराधना आराधना आराधना, ओ पिता की आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना।
यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, ओ यीशु मसीह तेरी आराधना, ओ यीशु मसीह तेरी आराधना, ओ पावनात्मा तेरी आराधना, ओ पावनात्मा तेरी आराधना, ओ पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, ओ त्रिएक ईश्वर की आराधना, ओ त्रिएक ईश्वर की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया। स्वर्गीय सेनाओं के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ प्रार्थना करे। वो प्रभु संरक्षण देता है, आंख खोलते हैं, अंधकार दूर करते हैं, आशीष वो देता है, आत्मा को प्रदान करते हैं। प्रभु दूर नहीं है, इसलिए विश्वास करे। आराधना 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 आराधना। हालेलुया। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु स्पर्श करते हैं, क्योंकि बहुत देरी लोग अंधकार में थे, लेकिन प्रभु बाह्य रूप से अंधता दूर करते हैं और आध्यात्मिक अंधता भी वो दूर करते हैं। कितने लोग चलते हैं, पढ़ते हैं, कितने लोग आंख से देखते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उत्साह नष्ट हो गए हैं। लेकिन यहाँ दुख के समय, प्राण पीड़ा के समय प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया। ऐसे दाऊद अपने प्राण पीड़ा के समय दुख से, निराशा के बात करते हुए प्रार्थना शुरू की, लेकिन उसके अंदर शक्ति आया है। मैं प्रभु के पास इसलिए मैं आया हूँ, क्योंकि वो अंधकार दूर करते हैं, आशीष वो देता है, और शत्रु शैतान से और शत्रु के और हाथों से वो मुझे छुड़ाते हैं। शत्रु शैतान के ताकत से वो मुझे छुड़ाया है। ये विश्वास मेरे और आपके सबके अंदर प्रभु देता है। नया आशीष प्रभु दिया है, ये विश्वास से हम चलेंगे। प्रभु मेरे आंख खोल दे, सिर झुका कर इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे हम स्वीकार करते हैं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा